उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़कर इस्तीफा पर वर्तमान समय यह राजनीति जोर धरवा आरंभ हो सारी तेज यार भितर अनेक किसी चर्चा आलोचना एनडीए पछुआ किंबा अत्यंत पछुआ वर्गर प्रार्थी को नुआ उपराष्ट्रपति प्रार्थी भाव में ठिया करने विकल्प गुड़िक विचार करुछि। अनेक एनडीए सांसद ना गोपन रखी कहते शासक मेंट पछुआ संप्रदायर प्रार्थी को आड़कू ढलुछि। तेबे जहाँ कहुछि चर्चा होता नामगुड़िक मध्य सबुठु आगे अछंती केंद्र कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर होउछंती बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर्पूरी ठाकुर पुओ। रामनाथ ठाकुर अति पछुआ वर्ग अधीन आसुथिबा नाई संप्रदायर होइथिबारु तांकु एनडीए प्रार्थी करिबार यथेष्ट आशंका रहुछि। एहा छडा जहाँ कहुछि कि बिहार विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबारु रामनाथ ठाकुर को प्रार्थी करी एनडीए भोट हाथिबा पाई मध्य चेष्टा करिबो। तेबे उपराष्ट्रपति रेस रे बीजेपी सभापति जेपी नड्डा, राजस्थान पूर्वतन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बिहार राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, पूर्वतन केंद्र मंत्री मुख्तार आवास नकवी एवं राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश मध्य अछंती। किंतु यार भितरे चर्चा किंतु जोरदार करा जोछि जे ना को नै से नाटी होछि रामनाथ ठाकुर। पूर्वतन मुख्यमंत्री बिहार तथा केंद्र मंत्री रामनाथ ठाकुर प्रार्थी होई पारंती ए ना को नै जोरदार चर्चा करा जोछि। रेस रे आगरे से रहिछंती अनेपटे धनखड़कर इस्तीफा को नै स्पष्टीकरण मगा जायछि कांग्रेस पक्षरु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़कर इस्तीफा पर एनडीए पछुआ किंबा अत्यंत पछुआ वर्गर प्रार्थी को नुआ उपराष्ट्रपति प्रार्थी भाव में ठिया करबा पई विकल्प गुड़िक उपरे विचार विमर्श करा जाउछि। अनेक एनडीए सांसद ना गोपन रखी कहते शासक मेंट पछुआ संप्रदायर प्रार्थी आड़कू ढलुछि। चर्चा होता नागुड़िक मध्य सबुठु आगे अछंती केंद्र कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर होउछंती बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर्पूरी ठाकुर पुओ। रामनाथ ठाकुर अति पछुआ वर्ग अधीन आसुथिबा नाई संप्रदायर होइतिबारु तांकु एनडीए प्रार्थी करिबार यथेष्ट आशंका प्रकाश पाउछि। एहा छडा बिहार विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिबारु रामनाथ ठाकुर को प्रार्थी करी एनडीए भोट हातेबा पाई चेष्टा करिबो। तेबे उपराष्ट्रपति रेस रे बीजेपी सभापति जेपी नड्डा, राजस्थान पूर्वतन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बिहार राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, पूर्वतन केंद्र मंत्री मुख्तार आवास नकवी एवं राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश अछंती। उपराष्ट्रपति पदर जगदीप धनखड़कर इस्तीफा को नहीं जातीय राजनीति होइछि सरगरम। तांकर इस्तीफा पछरे विभिन्न कारण थिबा कहा जाउछि। तेबे स्वास्थ्यगत समस्या कारणरू सहजरे ग्रहण करि पारुनाहांती विरोधी। जगदीप धनखड़कर इस्तीफा को नहीं सरकार को कांग्रेस घेरिछि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहचंती दाल में कुछ काला है। या सहित सरकार को यह उपरे स्पष्टीकरण देबा पई दाबी करछंती खड़गे। घटनाକୁ ନେଇ प्रश्न करछंती कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सिनेट। जेतबले जगदीप धनखड़ स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई इस्तीफा देछंती परवर्ती समय यहाकु ने विरोधी राजनीति करबा आरंभ कर सारछंती एवं कांग्रेस पक्षरु स्पष्टीकरण मगा जायछि। उपराष्ट्रपति काहेकि इस्तीफा देछंती तांका इस्तीफा पछरे विभिन्न कारण थिबा कहा जाउछि। स्वास्थ्यगत समस्या को किंतु सहजरे ग्रहण करि पारि नाहंती विरोधी। एक बहुत बड़ी गुत्थी है। मुझे लगता है देश भी कुछ सवाल जानना चाहता है, लेकिन इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि जो आपका पद है, जो संविधान के प्रति आपकी निष्ठा है, उससे काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य में निष्ठा से काम करना चाहिए और संविधान को सर्वोपरि रख के काम करना चाहिए। दूसरे को खुश करने का नतीजा क्या होता है ये देखने को सबको मिल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन पिक्चर उतनी भी क्लियर नहीं जितनी बताने का प्रयास हो रहा है। बहुत सारी परतें हैं जो कि खुलेंगी आने वाले दिनों में, लेकिन जिस तरह से संविधान की अवमानना की गई थी, जिस तरह से संविधान की अवहेलना की जाती थी, विपक्ष को कोसा जाता था, वो आपको दिख रहा है जिसका नतीजा सामने। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे,
कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। क्योंकि देश के लोग ये जानते हैं कि 140 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए कि आपको दुनिया को या देश को, लोगों को बताना चाहिए। आज 4 दिनिया इंग्लैंड गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और इंग्लैंड मध्य मुक्त वाणिज्य कारबार नहीं उभय देश घोषणा करें। आसंताकाली दुई देश मध्य चुक्ति स्वाक्षरित हो पारे, जहां नहीं प्रतिक्रिया रखुंट इंग्लैंड अवस्थित भारतीय दूतावास। मोदी सहित वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल आज इंग्लैंड गस्तरे जिबे। अमेरिकार उच्च टारिफ भितर भारत और इंग्लैंड मध्य बड़ वाणिज्य चुक्ति घोषणा हो पारे। लुगा, चमड़ा, जोता, मद आदि सामग्री उपर शुल्क छाड़ और ह्रास हो पारे। भारत और इंग्लैंड मध्य 2030 सुधा $120 बिलियन अर्थात 10 लाख कोटी छुईब बोली आकलन कर। मोदी गस्त समय दुई देशर वाणिज्य मंत्री मध्य चुक्ति स्वाक्षर हो। दुई देश परस्पर मध्य विभिन्न सामग्री क्षेत्र में शुल्क ह्रास करने निष्पत्ति नहीं सूचना रही। The India-UK relationship, we believe, will be significantly boosted by the Prime Minister's upcoming visit. Even though it is a short visit, we think the opportunity is considerable for the relationship to be moved to the next level. The Prime Minister is visiting here after almost 4 years. It's a long gap since he last came to the UK. And the focus is really on looking at where next we can take the relationship, whether it is on trade, whether it is on technology, whether it is on defense partnerships, and indeed where do we see the next big idea for the India-UK relationship. So the discussions between the two PMs should generate some consensus around where the two governments want to take the relationship. We think a future-oriented relationship is where the relationship is going to come out after this visit. वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड को वैध प्रमाणपत्र तालिकारु बाद देछन्ति निर्वाचन कमिशन। बिहार चलिथिबा भोटर संशोधन प्रक्रिया रे ए तीनोटी प्रमाणपत्र वैध बोली गणाजिब नाही बोली कहिसन्ति निर्वाचन कमिशन। जाकु ने आज संसद बिहार विधानसभा विरोधी प्रतिवाद देखा मिली। इसे एवं बीजेपी सरकार को समालोचना करिसन्ति आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बिहार में महिला सुरक्षित नहंती, अपराध वृद्धि पाउछि। हमको जहाँ तक जानकारी है कि 12 से 15% जो वोटर लिस्ट में जो नाम है ये लोग काटने की तैयारी में है। सबको पता है कि आपका मजबूत बूथ कौन सा है, किसका कमजोर बूथ है। आजकल तो सारा डेटा है, हमारे पास भी है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास भी होगा। तो अगर 10 वोट भी एक बूथ से काटा जाएगा तो पूरे एक विधानसभा में 3200 वोट होते हैं। और पिछले बार 2020 के चुनाव में 3000 से नीचे लगभग 32 से 35 सीटें जो हैं जहां हार और जीत का निर्णय हुआ था। तो ये समझ सकते हैं बड़ी एक साजिश है, लेकिन किसी भी कीमत पे हम लोग जो है इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। मामला कोर्ट में भी है, 28 तारीख को कोर्ट का अगला डेट है और कोर्ट का सलाह भी नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे गरीबों के पास है नहीं। आपने कई एक वीडियो देखे हुए, कई एक जो निष्पक्ष जर्नलिस्ट हैं प्रूफ के साथ
बीएलओ जो है खुद ही अंगूठा मार रहे हैं, खुद ही साइन करके अपलोड कर, लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो आदमी जो मजदूरी या जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, हमेशा आप तो वो कई कैसे- कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हमने चुनाव आयोग को कई बार चिट्ठी भी लिखा, ये चुनाव आयोग हमारी टीमें भी गई, हम भी गए बिहार में, कोई जवाब नहीं है इनके पास। 4.5 करोड़ बिहार के लोग जो है तकरीबन जो है बाहर रहते हैं, बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं, और ये काम जो पिछले बार एसआईआर हुआ था 2003 में, 1 से 2 साल लगे थे। अभी कैसे अब आप जो है 25 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लीजिएगा। हम लोग भी जाति आधारित गणना कराए थे तो 9 से 10 महीने लगे थे, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी। कहीं जगह तो लोग गए ही नहीं है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है केवल टारगेट पूरा करने के लिए, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। तब तो चुनाव में इसी से जीत और हार का लिपापोती कर रही है, ये आई वॉश है। अब तो ऐसा लग रहा है ये आई वॉश है, जो बीजेपी देगी वोटर लिस्ट, उसी वोटर लिस्ट पे जो है चुनाव आयोग चुनाव कराएगी। बिहार भोटर संशोधन प्रक्रिया को नहीं ये विवाद संसद विधानसभा विरोधी प्रतिवाद जोरदार करा ये प्रतिवादर स्वर आहरी शाणित होता देखा मिलूँ। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन विवाद बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा चलता स्पेशल इंटेंसिव रिविजन भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया विवाद बढ़ाई। संविधान अनुच्छेद 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 धारा 21 अनुଯାयी एसआईआर जारी रही। एसआईआर माध्यम बूथ लेवल ऑफिसर माने घरे घरे जाई वोटर तालिका को जांच करुछंती, जार लक्ष्य समस्ते योग्य नागरिकों को वोटर तालिका रे अंतर्भुक्त करिबो। किंतु एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करा जायछि। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स एवं अन्य माने अभियोग करिसंती। एसआईआर माध्यम अनेक वोटर को अयोग्य घोषणा करा जाय मध्य पारे। या व्यतीत आधार वोटर आईडी एवं राशन कार्ड भली डॉक्यूमेंट को एकमात्र प्रमाण भाव में ग्रहण करा जाउ नथिबारु अनेक गरीब एवं अशिक्षित वोटर असुविधारे पड़ी पारंती। विरोधी दल निर्वाचन पूर्व बीजेपी को सुविधा देवार षड्यंत्र बोली अभियोग करछन्ती। निर्वाचन आयोग सूचना दैछन्ती बिहार में मोट 52 लाख अधिक वोटर ना कटिबो। बिहार एसआईआर समय 18,66,869 मृत भोटर, नूतन तथ्य 26 लाख जन स्थानांतरित भोटर, 7,50,742 जन भोटर जांकर ना गोटेरु अधिक स्थान में पंजीकृत अच्छी एवं 11,484 जन भोटर जांकर स्थान जना नहीं सेमानंको अंतर्भुक्त करा जायछि। जिवा परवर्ती खबर को झारखंड कोयला खनि रे अघटन घटी। खनि धसीबारु 9 श्रमिकंकर मृत्यु होइछे। धानबाद जिले में यह अवैध कोयला खनि धसी पड़ा कारण 9 जन श्रमिकंकर जीवन चली जाइछि। पुलिस सूचना अनुसार यह दुर्घटना बागमारा थाना अंचल ब्लॉक 2 रे घटी। अवैध भाव में चलुवा खनि रे श्रमिक माने कार्य करुवा बेले हठात धसी पड़ा, जहाँ फल 9 जन श्रमिक खनि भितर फसी रही मृत्यु होइछे। घटनास्थल में पुलिस उद्धारकारी टीम पहुंची उद्धार कार्य को आरंभ करा जायतिला, किंतु कौनसी श्रमिक जीवंत भाव में उद्धार होई नथिले। अवैध खनि खनन एवं सुरक्षा नियमर उल्लंघन करी ये दुर्घटनार मुख्य कारण बोली प्राथमिक रिपोर्ट रु जना पड़ी। पुलिस ये घटनार तदंत आरंभ करिछि एवं अवैध खनि चलाउथिबा व्यक्तिଙ୍କ विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली स्पष्ट भाव में कहुछि।
बांग्लादेश रे सामरिक जेट विमान दुर्घटना रे गुरुतर भाव में आहत और जली जाइथिबा पीड़ितांकर चिकित्सा पई भारत एक बड़ पदक्षेप नेछि। दिल्लीर राम मनोहर लोहिया मेडिकल और सफदरजंग हस्पिटाल वन स्पेशलिस्ट डाक्तर और नर्सकर एक स्वतंत्र टीम शीघ्र ढाका पहुंचे। यह दुर्घटना 30 जनकर मृत्यु होता बेले 25 जन शिशु समेत अनेक गुरुतर भाव में जली जाइछन्ति। बांग्लादेश रे उपयुक्त चिकित्सार अभाव थिबारु भारत एही मानवीय सहायता प्रदान करुछि। भारतीय टीम निकटरे ढाका पहुंची आहत मानकु आवश्यक चिकित्सा जगाइबे। ये घटना सोशल मीडिया रे बेस चर्चा साउंटिछि, जोठरे भारत ए पदक्षेप को समस्ते प्रशंसा करिसेंति। या पूर्व मध्य भारत बांग्लादेश को विभिन्न संकट समय साहाय्य करिछि। विपदर बंधु भारत सबुबले पड़ोसी देश हेउ किंबा बाहर विपद समय छिड़ा होइथाय। बांग्लादेश रे हसीना सरकार जबा परे देश रे संख्यालघुक प्रति यूनुस सरकार जो भली आभिमुख्य रही ताहा आम समस्त को जना। हेले भारत पछ कथा को भूली बांग्लादेश को सहायतार हाथ बढ़ाई। बांग्लादेश विमान दुर्घटना रे ढाका गस्तरे भारतर वन स्पेशलिस्ट डाक्तर एवं भारत केमिति साहाय्यर हाथ बढ़ाई एहाकु नै चारिआडे भारत को प्रशंसा करा जाउछि। सलाउद्दीन चौधरी संवादिक आम सहित जुड़ी होती ढाकारू। आपको स्वागत करना चाहती हूँ चौधरी जी। आपसे जानना चाहूंगी भारत का ये पदक्षेप, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश के लिए जब भी कोई क्राइसिस पीरियड आता है तब ये भारत हमारे लिए सहायता लेके आगे आते हैं। अभी जो ये बच्चों की स्कूल में जो प्लेन क्रैश हुआ, इसके बाद ये जो तकरीबन 170 बच्चे 170 अभी हॉस्पिटल्स में है बर्न इंजरी, सीरियस बर्न इंजरी लेके, और इनके इलाज के लिए भारत से जो टीम आया, मेडिकल टीम, इसके लिए मैं अपनी तरफ से ये भारत सरकार को, भारत की लोगों को, सबको ग्रेटिट्यूड, हमारे जो धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। और हमारे को लगता है कि फिर से साबित हो गया कि बांग्लादेश के लिए जब भी कोई क्राइसिस पीरियड होता है तब भारत हमारे साथ सदा थे है और रहेगा। और मैंने जो कहता रहा कि भारत ही बांग्लादेश की सदा मित्र थे, है और रहेगा, ये फिर से और एक बार साबित हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहे। हम सहित आलोचना करते सलाउद्दीन चौधरी संवादिक अच्छा ढाका। भारत यह पदक्षेप एक उच्चकोटर पदक्षेप, यहाँ सबु महल प्रशंसा करा। ढाका गस्तरे भारतर स्वतंत्र डाक्तरी टीम बाहर सारी बर्न वार्ड वर्तमान समय चिकित्सा जारी रही। सहायतार हाथ बढ़ाई भारत। जो घटना को नहीं सारा विश्व में भारत को आज प्रशंसा करा।